श्रेष्ठ भाग्य है, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहती है और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहती है। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा, होगा नहीं है ना। पीछे वालों का भी भाग्य है। परमात्म मिलन मना रहे हो ना, यहाँ किनारे वाले मना रहे हो, ये भी मना रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है। जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते, तो भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना, ये सबसे नंबर 1 भाग्य। साथ साथ सारे कल्प में
सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा ने कहा बाबा की पालना में पल रहे हैं, है कि नहीं? अगर ये अटेंशन ध्यान नहीं रहेगा तो सारा दिन हमारी पालना कौन करेगा, बताओ? माया करे। तो ये अभी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि माया की, रावण असुरों की पालना में पल रहे हैं या बाबा की पालना में, है ना? बहुत फर्क होगा।
बाबा की पालना, ऐसी पालना सारे कल्प में, चारों युग में चक्कर लगा कर देखो, सतयुग में हमारी पालना करने वाले देवता ही पालना मिलेगी, है ना। तो संगम युग में ये भाग्य प्राप्त होता है जो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता, कहना भी नहीं पड़ता है। 2500 वर्ष हमने भगवान का ध्यान रखा, मंदिर बनाया, पूजा की, ये की, बाबा बोलते अभी ओम शांति, अभी आपका पाठ पूरा हुआ। अब ये मेरे चैतन्य दादी गुलजार का क्लास सुनेंगे, उन्होंने अनुभव सुनाया कराची में। बाबा हमेशा कहता था ये मेरे चैतन्य ठाकुर है ना। तो जैसे मंदिर में प्रसाद, तो ऐसे वो सब बाबा को जब भोग लगता है मधुबन में, बहुत विधिवत, एक्यूरेट। हमारी लच्छू दादी थी, कभी सुनेंगे उनकी कहानी, किसी को नहीं देगी, इधर उधर कुछ भी नहीं चलेगा। एक जगह है वहां जो रखना है वही, ऐसे नहीं भी टावल की जगह अपने थाली रख, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो चीज जहाँ है वही होनी चाहिए। तो आप सोचो, तभी तो वो बाबा के नजदीक साकार बाबा, उसके बाद दादी, जब तक वो थी तब तक कोई भोग नहीं रखे, एक्यूरेट। ऊपर कलश रखना, टावल बिछाना, थाली रखना, कोई कम बात है क्या। हम किसके लिए कर रहे हैं ये, सबसे पहले, है ना। ये बाबा कोई साधारण शक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है ना। तो आप सोचो, अभी हम तो ठीक है, चलता है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं, तो खुशी भी नहीं रहती ना कि थोड़ा भी आज करके देखना, थोड़ा भी बाबा के लिए, है नाम बाबा का पर है तो मेरे लिए ना, तो कितनी खुशी। गीत तो सुना पर खुशी नहीं रहती है, क्यों। ऐसा कर्म भी, कर्म के साथ कनेक्शन है ना खुशी का भी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो करते हैं, उससे खुशी मिलती है ना। तो ये संगम युग में कला कोई नहीं सिखा सकते बाबा के सिवाय, है ना। तो बाबा कोई खाना पालना माना कोई खाना नहीं, पर हर कर्म हमारा सात्विक, सतो प्रधान, है ना, पवित्र, शुद्ध, प्योर, जो भी कहो, वो कैसे बने, वो बाबा सिखा रहे हैं। और वो कर्म से पता चलता है। आज की मूली भी बाबा ने चलाई है, कल भी कहा था, है ना। दुनिया वाले खाली शांति शांति की बात करते हैं, पर शांति है क्या, कुछ भी नहीं पता, कहाँ से मिलेगी कुछ भी नहीं पता, है ना। ये बाबा यहाँ सब एड्रेस दे रहे, पता माना, ये करो ये मिलेगा, है ना। तो आज पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। देखो 26 तारीख हो गई, अभी कितना दिन बाकी है, 30 तारीख अव्यक्त बाप दादा की वापस मुरली चलेगी, है ना। तो विश्व कल्याण की, हम कहाँ पर है, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। हम विश्व की स्टेज पर है, पाठधारी है, पाठ बजा रहे हैं, हमें सेवा में सफलता नहीं मिल रही, माना हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और, तो देखते हैं ना सामने वाले भी कि ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते जो बोले हम वो दुनिया वालों को दिखाई दे, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए उनको, जो बोलो वह देखे, हम जो बोले वो उनको दिखाई दे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, हाँ, ज्ञान सुनाने से क्या होगा। बाबा ने देखो अपना टाइटल हमें दे दिया, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा ने हमें मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो हमें दिखना चाहिए मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सब शक्तियां हैं हमारे पास। माया जीत, रहम दिल, रूहानी सेवाधारी है, डॉट डॉट डॉट, है ना।
तो आप देखो शक्तियां है, अब ये कॉकरोच आएगा तो भी डरेंगे, कुत्ता आएगा तो भी डरेंगे, है ना कि नहीं? तो शक्ति कहाँ गई आप बताओ? छोटी छोटी बात देख लो, बड़ी बात तो छोड़ दो, है ना? तो कितनी बातों का डर, भय, शोक, चिंता हमने हमारे अंदर अभी भी पाल के रखा है, तो वो शक्ति काम नहीं करेगी, है ना? योगी माना निर्भय, योगी माना निडर, आज की मुरली में भी है, बाबा ने बोला है ना? और हम दिल है, माया ने हमें जीता है, हमने माया को जीता है, वो भी देखना है। रूहानी सेवादारी है। हम्म, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। सेवा करना करना पर हम खुद कर रहे हैं, शुरुआत हमारे से, चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा ने बोला, है ना? पहले स्व की सेवा करे, जो स्व की सेवा करता वो दूसरों की करता, जो स्व की नहीं करता दूसरों की क्या करेंगे, है ना? मधुरता की मधु सदा साथ रहे तो हर कर्म में सफलता है ही। देखो बाबा ने एकदम ऑथोरिटी और गारंटी से कहा। मधुरता का गुण हमारे अंदर है, मधुरता है, दिव्य गुण है ये मधुरता, है ना? तो सफलता हर संकल्प में, बोल में, कर्म में न हो ही नहीं सकता, बाबा कहते सफलता है ही। ऐसा दादियों के पास जाते हैं, पूछते, कोई भी बोला ये तो हुआ ही पड़ा है ना? क्योंकि ये कल पहले वाला ड्रामा है, रिपीट होता है ना? तो यहाँ निश्चय की बात आ जाती है सफलता में, और वो निश्चय भी चाहिए, दिव्य गुण भी चाहिए, है ना? तो ये सब बातें हैं। आज 26/11 बाबा की साकार मूली है, सार है मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। देखो सबसे पहले सारा दिन आज याद हम रखेंगे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे। तीसरे दिन का लेसन है ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना? दुनिया में खाली उतना ही दिखाते हैं, यहाँ बाबा ने बनवाया पिक्चर त्रिमूर्ति, और ऊपर शिव बाबा, त्रिमूर्त शिव, है ना? ये तीनों की रचना करने वाला शिव बाबा। तो त्रिमूर्त बाप, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। तो खाली उतना ही नहीं बाबा कहते, फिर हमें हमारा कर्तव्य भी याद रहे। कौन सा कर्तव्य है मेरा? स्थापना, विनाश और पालना। बाबा ने ऑर्डर में रखा, दुनिया वाले तो स्थापना, पालना, विनाश ऐसा बोलते हैं, पर अभी देखो सबसे पहले संगम युग में स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। क्या समझा? कौन बताते, बताओ। 7 दिन का कोर्स तो किया है, नहीं किया तो आज वापस करना ये पिक्चर का, है ना? बताओ कौन बताते, स्थापना, विनाश और पालना। हम बाबा के साथ निमित्त बनते हैं स्थापना करने के लिए। एक बार स्थापना हो जाएगी फिर विनाश होगा, इसका विनाश होगा। सृष्टि का, यानी परिवर्तन होता है, और उसके बाद विष्णु आके पालना करते हैं सतयुग में। देखो ध्यान से सुनो, कोर्स में ये सब बातें समझानी है फिर, है ना? वो तो ऊपर ऊपर से होता है प्रदर्शनी में, कोर्स में, फिर इधर जब आते हैं मुरली में उसके बाद, इसलिए फिर बाबा वापस समझाते हैं और गहराई से। तो सबसे पहले खुद एक प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो आज से रोज, है ना? सबसे पहले आज अभी तो सुबह हो गई ना, अपने आप को स्थापना का पाठ सुबह 4 बजे से स्थापित करो अपने आप को, और 4 घंटा सुबह जो योग और मूली करते तब तक आप संकल्प करो, देखो कि मुझे आज सारा दिन
स्वयं की भी पालना, अभी बाबा ने बोला ना, बाबा तो करता ही है, अपने आप को स्थापित कर, पर मुझे क्या क्या पालना करनी है, किस किस की करनी है, कहाँ से शुरुआत है। ठीक है। और वो जब करेंगे, हम अपने आप को स्थापित कर देंगे, फिर स्वयं स्वयं की पालना करेंगे, तो फिर अपना जो विकर्म है ना, सबसे पहले अपने विकर्मों को विनाश करना। अपने विकर्मों को विनाश नहीं किया, हम बाबा को बोलते थे बाबा विनाश कब हो गया, बाबा तो बोलता है ना, डेट बताओ, आप ही डेट बताओ, मैं उसी दिन बोलो, क्योंकि आप तैयार हो। बाबा तो आज ही कर सकता है, अभी ही कर सकता है, पर बच्चे तैयार नहीं है। बोलते कोई अभी तैयार हो रहे पर्दे के पीछे, जब नाटक होता तो पर्दे पीछे कोई साड़ी पहन रहे, कोई मेकअप कर रहे, अभी बाबा पर्दा खोल दे तो ऐसा ही दृश्य दिखाई दे, है ना। अभी वही हालत है हमारी, हम तैयार तो है ही नहीं। तो ये अपने विकर्मों का विनाश। ठीक है। और फिर है पालना। तो जो जो आत्माओं का स्थापना, ज्ञान तो दिया, जन्म तो दिया, उसकी उसकी पालना कैसे, पालना कर। है ना। बात बहुत सारी बातें, मतलब बुलेट पॉइंट आपको देते हैं, फिर सारा दिन सोचना, फिर होमवर्क करना, फिर बताना। स्व की सेवा मीन्स ये भी है ना, अपने विकर्मों को विनाश करना, राइट बेन? हाँ, तो इसीलिए ये देखो ये संगम। ये भी है ना कि अपना हम नए संस्कार, यानी कि नए श्रेष्ठ संकल्प से हम नए संस्कार बनाते हैं, तो वो हो गए, अपनी स्थापना करते हैं। फिर पुराने संस्कारों का विनाश करते हैं। कर्म, और फिर जो जो भी आत्माओं को हम लोगों ने जो भी कोर्स किया, या उनकी फिर पालना करते हैं। ज्ञान देना। देखो आप लौकिक में अनुभवी, एक बच्चे को जन्म देना क्या बड़ी इजी है, वैसे इजी नहीं पर इजी है, पर उसको बड़ा करना, उसको बनाना, उसको पढ़ाई लिखाई डिग्री, उसका शादी सेट करना, सब कितना डिफिकल्ट है, आप सोचो एक बच्चे का। तो यहाँ तो जो ऐसे नहीं कि ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं, जिनको ज्ञान दिया उनकी हमारी जिम्मेवारी है उसको पुरानी बातों का उनका निकालना, उनका भी विकर्म विनाश कराना, उनको बनाना, है ना, उनकी पालना माना, जहाँ चाहिए जब हेल्प चाहिए, फिर बोलते नहीं नहीं मेरे पास टाइम, ऐसा भी चलता है ये सब। ऐसा नहीं, बहुत डिटेल बात है ये। तो इसलिए देखो संगम युग में जो भी कार्य बाबा ने हमें सिखाया, कर्म सिखाया द्वापर से भक्ति मार्ग में, फिर वो हमारी यहाँ विधान है, वहाँ विधि खाली चलती है। कोई भी देवी, कोई भी त्योहार देखो, बोलते पहले हम स्थापना करते हैं, गण शादी में भी देखो पहले गणपति की स्थापना करते हैं कि नहीं, स्थापित करते हैं कि नहीं, ताकि विघ्न नहीं आवे, है ना। मंदिर में देखो मूर्ति कि एक जगह रखते, बार बार मूर्ति को आज लगा नहीं इधर रखे, कल उठा के इधर, ऐसा नहीं होता है, एक बार स्थापना हुई माना हुई, जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक वो वहीं रहेगा, है कि नहीं। बदली नहीं करना होता है। ऐसे ही अपने आप को स्थापित करना यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी जिम। हमारा क्या है, संकल्प बार बार बदली होता रहता है ना। तो शिव बाबा ने करके दिखाया, ब्रह्मा तन में आकर सबसे पहले स्थापना का कार्य, है ना, ब्रह्मा को स्थापित किया। तो देखो ब्रह्मा कभी भी हलचल में नहीं आया बदली के, नहीं नहीं अभी मेरे से नहीं होगा। कल भी बात ना, ब्रह्मा को भी गाली मिली, ब्रह्मा को भी तंग किया, कुछ भी हुआ, स्थापना करनी है माना नई दुनिया की, फिर मतलब और फिर जुड़ता जाएगा कड़ी उसमें, है कि नहीं? पर जब तक अपने आप को पहले स्थापित नहीं करते तो आगे का कार्य कैसे होगा, है ना। थोड़ा भी विघन आया, आज की मूल्य में भी है, थोड़ा भी कुछ बोलो ना छुई में खराब लग जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, व्हाट इज दिस। तो कैसे बाबा सेवा लेगा हमारे से, अब बोलो। यह तो बोला जाएगा ना, क्योंकि अवगुण है, कमी कमजोरी है, विकार है, विकर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, मेरा कल्याण है, मेरा भला है, मेरे फायदे के लिए, वो नहीं सोचते, बस देह अभिमान। आज बाबा ने पूरी मूली देह अभिमान के पर चलाई, ठीक है, वो जाता नहीं है, तो कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, है ना। तो बाबा ने याद दिलाया कि मेरा अभी समय है, मेरा जो पार्ट है ना स्थापना के कार्य में है,
मैं भविष्य में होनहार देवता बनने वाली आत्मा हूँ। राइट, स्थापित करो अपने आप को, तभी तो बनेंगे ना देवी, करेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे। तो फिर बदली आज बाबा माया जीत नहीं बनते, फिर माया जीत जाती है, वो सब जो भी बातें हैं आप सोचना। और विकर्मों को विनाश करना, अपने पुराना जो भी है ना लिस्ट निकालो, सब बातों का विनाश करना, पुराना मनमत परमत स्वभाव संस्कार जो भी है, बैड हैबिट्स व्यसन, बहुत लंबा लिस्ट निकले, वो सबका विनाश कर। दुनिया का तो अपने आप हो जाएगा, वो हमारा पार्ट नहीं है। हम्म। हमें तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है पल्लवी बहन, क्योंकि वो कर रहे हैं ना दुनिया वाले, साइंस वाले, सब उनका पार्ट है ये। और हमारा काम है ये स्थापना के कार्य में आत्माओं को संदेश देकर ले आना, फिर उसकी पालना करना, उनको बनाना। अब खुद बाप जैसा बने, उनको भी बाप हमारे जैसा बनाए, कहने का मतलब। तो अभी दो पार्ट साथ साथ चल रहा है, ये भी त्रिमूर्ति में समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है। वो कार्य शुरू हुआ 1936 से, हम जानते नहीं जानते, मानते नहीं मानते, उससे क्या होने वाला, वो तो हो रहा है ना कार्य, राइट। कार्य तो चल रहा है। और उसमें बल ब्रह्मा बाबा अभी व्यक्त में नहीं है, पर अव्यक्त रूप में देखो अभी भी हम बच्चों की पालना कर रहे कि नहीं। तभी हमारे गीत है, जब बाबा आते तो बजाते, बाबा आज भी पालना दे रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाबा पालना नहीं देते तो आज हम ये मुरली पढ़ने सुनने या नहीं बैठते, है कि नहीं। क्योंकि बाबा की जिम्मेवारी है अभी हमारी, दोनों बाबा की, हमें पावन बनाकर पवित्र बनाकर देवता बनाकर। इसलिए परम धाम का गेट नहीं खुला, बाबा वतन में खड़ा, बोला जल्दी जल्दी बच्चे आ जाओ, मुझे भी जाना है, आपके बिना मैं भी नहीं जा सकता हूँ, है ना। तो बाबा ऐसे नहीं कि नहीं है, दादिया भी है शरीर में, नहीं है कि हमको आदत है शरीर में देखने की। आप सूक्ष्म में अनुभव करो, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, दादिया सब है। पर देह अभिमान है ना, बीच में आ जाता है वो अनुभव, हाँ। को लगता है ना नहीं है, कौन देख रहा है, ये वो, ऐसा नहीं है। तो ये दो पार्ट अभी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। स्थापना और विनाश तो उनका चल रहा है ना अभी दुनिया में, देखो हाहाकार वो सब बहुत है। पर तीसरा पार्ट ये भी है साथ साथ पालना। और अभी सतयुग, तो पहले डिफिकल्ट समय था, कहते हैं बहुत डिफिकल्ट, राइट, ये अनुभव किया हमने। डिफिकल्ट से डील कर सकते हैं। अभी जो समय है ना, ये दो पार्ट के बीच में अभी एक तीसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो ये है क्रिटिकल कंडीशन अभी। क्या बोलते, जब डॉक्टर भी बोलते, बोले बहन इस केस की, इस भाई की बहन की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, पता नहीं बच सकता भी है, नहीं भी बच सकता है, ऐसा है ना। अभी हर बात में देखो क्रिटिकल है ना, तो उसके साथ आप डील नहीं कर सकते हैं। राइट। तो बहुत ऐसा एक समय, उसमें हमें एक काम करना है ना। तो ये समय है अभी, अभी पता नहीं कब ये समय, बाबा इसलिए अचानक का पाठ पक्का करा रहे कि अचानक होगा जो भी होगा, इसीलिए, है ना। तो बहुत और गहराई से सोचना से सबसे पहले अपने आप को स्थापित करे, और अपने विकर्मों को विनाश करे, और खुद खुद की पालना करे। शिव बाबा तो कर ही रहा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं बाबा मेरी पालना करो। बाबा से, बाबा के घर से मेरी पालना हो ही रही है ना। और मुझे फिर औरों को करना है, तीन पार्ट एक साथ। तो सुबह उठ के समझो स्थापित करो ब्रह्मा के रूप में, फिर दिल में विष्णु बन के पालना करो, क्योंकि गृहस्थ में है, जॉब ये वो सब तो करना ही है, बच्चे घर बार तो छोड़ना नहीं है, हम अकेले तो है नहीं, है ना। तो खाना बनाना क्लीनिंग सब आ जाता है उसमें, बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है ये, है ना। और फिर रात को जब सो जाओ ना, तो बाबा इसलिए बोलते हैं चार्ट लिखना अलग है, डायरी लिखना अलग है, दोनों करो। बाबा के सामने बैठकर 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम मिले, 2 मिनट तो 2 मिनट, सारा दिन का हिसाब किताब बाबा को दे दो, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, है ना, सारा विनाश कर दो, शंकर बन के सो जाओ। तो नींद आएगी कि नहीं। कि अपनी दुनिया सारा दिन हम विस्तार करते हैं ना सारा, तो रात को सो जाओ समेट कर, विनाश करके सो जाओ।
कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो सजाते हैं, फिर प्रोग्राम पूरा हुआ क्या करते हैं? विनाश। स्थापना डिफिकल्ट है, विनाश इजी है। तो 3 दिन में 3 रोल अपना प्ले करो, ब्रह्मा हम्म। का, विष्णु का भी, और शंकर का भी। तो रात को शंकर का पाठ, ठीक है, दिन में विष्णु का, और सुबह ब्रह्मा का। रोज ये प्रैक्टिस करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो खुद हम ये अनुभव करेंगे तो फिर हम औरों को सुनाएंगे। बाबा तो बड़े रूप से होलसेल और रिटेल दोनों ज्ञान सुनाते हैं ना। हम्म। होलसेल में तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। तो ये 5 तत्व तो अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता है। सन तो रहेगा, सब रहेगा। हाँ, पर ये कलयुग है ना, उसका दुख का विनाश, विकारों का विनाश, माया रावण का विनाश। और भी डिटेल में जाना पलोई बेन। ओके। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन से नुकसान होते हैं? देखो, अपना तो हमें एक तो सबसे पहले पर खुद के पर तो ध्यान ही नहीं होता कि मैं देह अभिमान में हो कि नहीं। पर सारा दिन देखो, बाबा बताते हैं कि वो बहुत कड़ी बीमारी है, देह अभिमान। जिनको वो बीमारी लगती है ना, तो कौन कौन से नुकसान होता है बाबा लिस्ट बता रहे हैं। उत्तर है, पहला है, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। हमको लगता है ना कि कैसे पता चले, तो सबसे पहले हमें उनके अंदर से एक भासना, एक वाइब्रेशन आएगा उनके बोल से, वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, कि इनके अंदर जेलसी है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं। उनको एक ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे हाथ से चला जाएगा, ले लेंगे, पता नहीं मेरे से आगे नहीं चला जाए ना, फिर मैं पीछे रह, मतलब बहुत कुछ लंबी लिस्ट है। ये आपको शुरुआत बताई तो देखना। तो फिर वो लोग है ना, प्यार से सेवा भी नहीं कर सकते हैं, आपस में नहीं मिल सकते, संगठन में नहीं रह सकते, ऐसी आत्माएं, है ना। वो अकेला ही रहना पसंद करेंगे। बहुत सारी निशानियां हैं उनकी, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा है, बेपरवाह रहते हैं। हम्म, कई बार हम बोलते हैं ऐसे गुजराती कहावत में कि मियाँ दुबला क्यों, सारे गांव की चिंता, है कि नहीं। चिंता वाला कभी उसका शरीर देखे, शरीर उनका बता देगा कि अंदर अंदर आत्मा जल रही है। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है, ईर्ष्या वालों को, कि उनका कस्टमर है ना। तो माया भी उनको धोखा देती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई छूट जाती है ना। ठीक है, चलता है, कौन करता है, कोई भी तो नहीं करता है, मतलब डॉट डॉट डॉट, है ना। तो फिर क्या होता है आगे चल के? दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। देखा, अपनी बुद्धि को देखना है, क्लीन और क्लियर है। आत्मा का दिल है बुद्धि, शरीर का दिल है ये बाबा इसकी बात नहीं करते हैं। किसकी बुद्धि में बाबा बैठेगा? गंदी बुद्धि में थोड़ी बैठेगा, है ना। बुद्धि साफ चाहिए, साफ दिल मुराद हासिल, ऐसा बोलते हैं बाबा, है ना। तो बुद्धि को देखना है, मेरी बुद्धि में कोई कचरा तो नहीं है, विकार तो नहीं है ना। ऐसी बुद्धि बाबा के पास जाएगी, बाबा में लगेगी नहीं लगेगी, सारे दिन ये संसार में ही चक्कर लगाती रहेगी बुद्धि, है ना। ना हमारी बुद्धि में बाबा बैठेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है, गंदी बुद्धि है, मैली बुद्धि है। और न हम बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। चौथा है, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है ना। फिर 10 लोग पूछते रहेंगे भाई इनको क्या हुआ, है ना। तो मूड ऑफ कर लेते देह अभिमान वाले, खुश नहीं रह सकते, नहीं, कितना भी कुछ भी, हर्षित मुख, वो दिव्यता, वो दिव्य गुण नहीं आता आत्मा के अंदर।
ओम शांति। सिर्फ बाप को याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? वह पूछते हैं। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों ही याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। ऐसा नहीं कि स्थापना अलग चलेगी, पालना अलग चलेगी, विनाश। देखो, शिव बाबा ने आकर सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को स्थापित करके उसकी पालना की, उसको ब्रह्मा बनाया, तो शिव बाबा वो बनता गया, वो साथ में दादिया भी है ना। प्रैक्टिकल है। देखो, स्थापना का कार्य आज देखो हमारा कितना विस्तार है सारा। कि दादिया ने हमारे हम प्योर और और साथ साथ विकर्म विनाश करना, है ना। अलग अलग टाइम कहाँ है अभी, एक ही समय पर ये सब कार्य होता है। जैसे कोई बैरिस्टरी बन पढ़ते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा। सत्युग में तो फिर वो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, विष्णु का पाठ। तो अभी भी तो है ना, बाबा मम्मा अभी भी है, अभी भी हमारी पालना कर रहे हैं, है ना। बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे ना, जो भी पढ़ेगा उनका, उनकी एम तो आगे रहेगी। तो तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो अभी मेरा जो पार्ट है ना, कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, बनाने में, तोड़ने में नहीं, कि नहीं। तो आप देखना, मैं, मेरा रोल कहाँ तोड़ने में है कि जोड़ने में है? हम्म? पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे, इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी, तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज करेंगे। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तहानों में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है ना। और यहाँ जो परीक्षा आएगी ना दुनिया में, ऐसी नहीं, इससे भी बड़ी आएगी। हाँ, क्योंकि ये पढ़ाई जितनी ऊंची पढ़ रहे हैं ना, तो पेपर भी उतना ही ऊंचा। ठीक है। और कभी दिल से कस नहीं होना, कोई भी पेपर आ जाए, चाहे मन का आ जाए, तन का आ जाए, धन का। क्योंकि होशियार स्टूडेंट जो होता है ना, तो पढ़ाई भी कैसे पढ़ेगा, टीचर की थोड़ी पढ़ेगा। वो तो बाबा ने बोला बैरिस्टर ही डॉक्टर, मतलब जो ऊंची ऊंची पढ़ाई। अब पढ़ाई ऊंची ऊंची पढ़ रहे तो पेपर भी तो ऊंचा ऊंचा आएगा, है ना। और सबसे पहले आया तो अच्छा है ना, उसमें पास हो जाए, ताकि फट से दूसरे क्लास में चले जाए। तो परीक्षा जरूरी क्यों आई, कभी प्रश्न नहीं पूछना। कोई भी प्रकार की आए, स्वभाव संस्कार वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में आना चाहिए। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, वह तो मनुष्य सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है, पढ़कर फिर उनका फल यहीं पाएंगे, है ना। फिर दूसरे जन्म में वापस पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है। ये पढ़ाई 84 बर्थ के लिए है, पक्का करो। ये पढ़ाई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वापस समय नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक ही बार ये संगम युग में शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची ये पढ़ाई है, फल की तो गारंटी है। बाबा ने कहा माना, यहाँ पढ़ाई और कमाई साथ साथ चल रही है, इसलिए वेट भी नहीं करना है। ठीक है। आज ही पढ़ाई, आज ही कमाई। वहाँ तो पता नहीं पढ़ने के बाद डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद भी पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं, पता नहीं इनकम होगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। ठीक है। इतनी ऊंची ये पढ़ाई है। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, इसलिए यहाँ कोई आस नहीं रखनी है। मैंने किया है ना, मुझे मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, वो कहावत है ना। क्योंकि बाबा देगा। देहधारी है तो भरोसा नहीं कर सकते। बाबा कोई व्यक्ति नहीं है ना, तो भरोसा कर सकते हैं। अभी संगम युग है, नई दुनिया में ही हमको राज करना है। यहाँ बैठो हो तो भी बुद्धि में याद रहना चाहिए। मधुबन में बैठे सन्मुख मुरली सुन रहे हैं, तो भी बाबा कहते हैं सारी बातों को याद रखो। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा, है ना। क्योंकि देवता इस धरती पर आ नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते। तो देवताओं के लिए फिर पावन दुनिया चाहिए, तो वो भी आ जाएगी। बाबा कहते तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही
सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ताकत तो हर बात में चाहिए। देखो, सुबह से लेकर रात तक हर बात में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए कि नहीं। यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल से माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। तभी इसमें बाबा को याद करते हैं। लाइट बनकर आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में
फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। तो बाबा जी कहते हैं हमें लाइट भी चाहिए, माइट भी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? यह है ईश्वरीय माइट। इसको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं बच्चों, माँ में कम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। माया जीत बनने के लिए, कर्मेंद्रिया जीत बनने के लिए, जिसके पर भी जीत पानी ने बाबा ने लास्ट वीक कितना 2-3 मुरली चली, महामंत्र दिया। वो महामंत्र तो था पर वशीकरण मंत्र भी था, है ना। वश कर सकते अपने इंद्रियों को, माया को, रावण को, असुर को, है ना। वह तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी रीति, यह बहुत अच्छी बातें है धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिया है, तो उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, कितना भी माथामारी करो। 84 बर्थ नहीं है ना। सत्युग से जिन आत्मा का पाठ नहीं है, कृष्ण के साथ साथ नहीं है, उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेगी। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब सतो प्रधान तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। उनको कुछ भी ज्ञान ये वो सब कुछ भी नहीं। इवन हमारे भारतवासी क्या, आप जो हम शाम को बुक सुनते हैं, हमारी झरना बहन रोशन भाई पढ़ते, ध्यान से सुनेंगे, वो सबके एक्सपीरियंस है उसमें। हमारी मोरिन बहन का भी है। तो उसे देखो, वो तो ढूंढ रही थी कितनी सुखी संपन्न परिवार से, पर उसको था पता नहीं पास्ट कल्प में उसने लिया होगा, तभी वो घर छोड़ के कितना कंट्री बाय कंट्री जाके घूम घूम के भारत पहुंची। जाके माउंट आबू किसी को पूछा उसने उदयपुर जाकर कि मुझे ये सब चाहिए, मैं ढूंढते, बोला जाओ माउंट आबू। तो आई, वहां उसने देखा, कोर्स किया, बाहर कैसे बेचारे कहाँ कहाँ रह के, उनका तकदीर था, भाग्य था, जिस दिन उसका लास्ट था, जाना तो नहीं था उनको। सब विदेशी को भी देख रही थी, तो वहाँ कोई बहन आई ऑस्ट्रेलिया की, बोलती तो यहाँ खड़ी रहे, मैं आती हूँ। वो वहां पर खड़ी रही आंगन में पांडव भवन का। तभी निर्वीर भाई आए, बताओ उसका कल्याण होना था। बोला तू कौन है, कहाँ से, सारा पूछा उनको, तो बोला ऐसे ऐसे है। तो वो बोला तू 1 सेकंड या रूप में आता हूँ। तो शशि बहन के पास गए, सारी बात बताई,
और बोला आप शशि बहन के पास जाओ। शशि बहन ने उसको रहने के लिए जगह दी। विशा एक झोपड़ी में कोई गरीब के पास रह के आती थी, बताओ, पैसा नहीं ना, होटल मोटल में रहे बेचारे। तो वो रही 10 दिन, इतना खुश हो गई। फिर दादी जानकी मिली, फिर बोला आगे का प्रॉब्लम, बोला कुछ भी नहीं, आप जो बोलो, देखो ये भी नहीं कि मैं मेरे घर जाके आओ, राइट। बाबा को जिनका भी कल्याण करना है ना, कहाँ क्या कैसे, अपने घर भी नहीं गई। दादी ने जहाँ जहाँ जो जो कंट्री उनको, फिर ऐसे ऐसे करके अपनी कंट्री में पहुंची, आज भी है अर्जेंटीना में सेवा कर रही है। बताओ, बाबा के ऐसे ऐसे रतन है विदेश में भी, जिनका खान पान एकदम, साड़ी पहन के घर के उनके घर वालों को लगाइए क्या है, पर सबने सहयोग दिया, कोई ने विरोध नहीं किया उसका, है ना। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस सुनेंगे, ध्यान से सुनना है, शाम को भी, ऐसा नहीं। और बहुत अच्छे से वो लोग शांति से पढ़ते हैं, देखो, ताकि समझ में आए सारी बातें। तो ये सब बातें जो निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं है ना, उनको कितना भी बोलो ना, उनसे नहीं होगा। और देखो ऐसे टूरिस्ट आके, ये हमारी बड़ी बहन है मायामी में, वो भी ऐसे टूरिस्ट हिसाब से गई थी, ज्ञान मिला, देखो, है कि नहीं। तो कल पहले वाली आत्माएं हैं ये सब, फट से छोड़ देते 7 दिन के कोर्स में ही, एकदम प्योर। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझते तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे, ये तो सीधी बात है। देखो बाबा सीधा ही सब बताते हैं। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही भी तमो प्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल पहले भी वर्षा लिया है, वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान भी नहीं देंगे। देखा, ठीक है, मुरली सुनी नहीं सुनी, उनका कोई ध्यान ही नहीं होगा। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, देखो बाप भी समझ जाते कि इनके भाग्य में नहीं है। कल पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। हाँ, कितना भी योग सिखाओ उनका योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि कल पहले ही नहीं लगा था, है ना। तो यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई, ये पढ़ाई अभी के लिए नहीं है। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है, कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे, स्कूल में बहुत फेल हो जाते हैं। हम्म, होता है ना लौकिक स्कूल में भी। तो ऐसे कंपेयर करना, ये भी स्कूल है, यहाँ भी सब पास होंगे ऐसा नहीं, बाबा कहते यहाँ भी बहुत अंत में फेल हो जाएंगे। अब पास भी नंबर वारी होते हैं, यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार है वह तो पढ़कर भी पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट है, कहते हैं। अभी सेवा दो तो कहेंगे हम आपके सर्वेंट है, नहीं करते, ऐसा भी सामने से जवाब आएगा। अभी सेवा है, ये हमारी नहीं है, बाबा की सेवा है। हाँ, तो आज से बाबा ने क्या बोला, तो सारा देह अभिमान चला जाएगा, सर्वेंट समझेंगे तो। ठीक है, हम अच्छा है। गॉडली सर्वेंट है, हाँ, हम गॉडली सर्वेंट है, बाबा ने बोला था ना। पर यहाँ सर्वेंट बनना अच्छा है, नहीं तो क्या ना वहां जाके बनना पड़ेगा दास दासी, वो भी तो सर्वेंट ही है ना। नहीं बनेंगे तो वहां करना पड़ेगा, इससे अच्छा नहीं यहाँ ही कर लो, कि नहीं वहां फिर राजा बन के बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना है। एक एक कर्म के लिए 20-20 दासी, देवता दादी का अनुभव सुना ना लास्ट जनवरी में। इससे अच्छा यहाँ ही कर लेना, ताकि हमको एक एक कर्म के लिए सत्संग में 20-20 दासी मिलेगी। अगर यहाँ नहीं किया तो फिर वहां उसी गिनती में आ जाएंगे। ठीक है, नंबरवार हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। नुकसान हो जाता है ना हमारा देह अभिमान, सारी मूल्य है देह अभिमान, धारणा की मूल्य है। ठीक है, सुनते जाओ और लिखते भी जाओ और देखते जाओ, निकालते जाओ, नहीं तो फिर आज बाबा बोलते हैं सबको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। लास्ट में अभी गुलजा दादी का 7 मिनट का खाली वीडियो है, जिसके पर हमारा अटेंशन नहीं होता है तो पाप होता है ना। ज्वालामुखी योग कैसे करें, बाबा को याद कैसे करें, खाली 7 मिनट का है, सुनेंगे
लास्ट में। तो बाबा भी सिखा रहे हैं। तो उनको ही महारथी अथवा घोड़ेश्वर कहा जाता है। प्यादे भी प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की भी परवाह नहीं रहती है। जो सेवा में है ना, कौन क्या बोल रहा है, क्या, इनको कोई परवाह नहीं। तो पहले आता था मुरली में, ये सब नहीं आता है अभी, है ना, क्योंकि इनका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है। किसको याद है बोलो? जब ऐसी बात आई तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का गायन है ये, उन्होंने पक्का किया अपनी लाइफ में। कौन बता सकते, बताओ। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। ठीक है, जब परवाह शब्द आए तो ये याद रखना। हमें जो परवाह थी ना, एक ही थी, अभी वो मिल गया। अभी हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि नहीं? मिले नहीं मिले, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, कुछ भी नहीं। हमें एक की ही परवाह करनी है, खाली शिव बाबा की, बस। क्योंकि हमें भी तो वहां जाना है ना, पार निर्वाण की नहीं, परम धाम जाना है ना, हमें वही चिंता करनी है अभी, बस। परवाह एक ही करनी है, परम धाम जाना है और सतयुग में आना है, बस, और कुछ नहीं। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांध तो नहीं जा सकता है। अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं, ऐसे क्यों बंधन में फंसो, है ना? तो क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दारू दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी ही हूँ जो कोई हमको बांधे। कोई बांध सकता है, बताओ? कोई ने अगर हमें बांध दिया है तो आज बाबा उनको रीढ़ बकरी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, दो हाथ पांव, हमें कौन बांध इन जानवर को, बेचारों को बांध सकते हैं, क्योंकि उनका कोई है नहीं, अपने बचाव नहीं कर सकता है वो। तो अब ये थैंक्स गिविंग आएगी, कितना बेचारे, है ना, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकते, उनको कौन बचाएगा? क्योंकि हम तो हाथ पांव है ना हमारे, हम तो बचाव कर सकते, बाबा कहते हमको कोई नहीं बांध सकता है। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़िया मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या यह काम बैठ करने हैं। उनको समझ में आ गया था। बाबा कराची की बात आज याद कर रहे हैं। कोई ने कोई परवाह नहीं की, अपने घर पैसा जो भी था सब बड़े बड़े घर से सब निकल के आ गए। हमारी बड़ी दीदी, गुलजा दादी, मनोहर दादी सब देख रहे हैं ना। उनको कोई परवाह, उनको एक ही परवाह थी कि स्वर्ग स्थापन करना है, बस। बाबा ने ज्ञान दिया, वो मस्ती चढ़ गई है ना, वो उनकी मस्ती चढ़ जाती है, जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं, अस्सी बाबा मौला। ठीक है। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मौला हमको क्या पढ़ा रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। शिव बाबा के कितने नाम हैं? भक्ति में भी गाया ना, 1000 नाम। ये भी एक नाम है। तो जो अच्छा नाम है ना बाबा के, तो वो कौन सा है? अभी हम मौला ही मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है, बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसा कोई डायरेक्शन है जो समझ में नहीं आए, हम नहीं कर सके, है ना? कितनी सिंपल भाषा में बाबा को ना संस्कृत बोलता, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। हिंदी भी इतना हाई नहीं है जो हम नहीं समझ सके, है ना? बहुत बाबा कहते साधारण भाषा में बाबा हमें आकर डायरेक्शन देते हैं। बुद्धि भी समझती है, बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। ब्रह्मा बाबा को यही तात लगी हुई थी कि बस मुझे विश्व का मालिक बनना है। तो ऐसा है कि नहीं? कि अभी भी और कुछ है कि मैं ये बन जाऊं, वो प्रेसिडेंट बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर, है कुछ ऐसा अभी? मतलब वो तो बड़ा है, पर उससे भी छोटे छोटे कुछ रखे हैं कि समाज का मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, है ना?
वो सब माया ही है। माया बना देगी, बनना है तो ठीक है। तो बाबा हमें क्या बना रहे वो याद रखना है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं और वो मैं बन जाऊं। तो बाबा कहते वो तात लगी रहे। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। देखो बाबा को भी पता है ना, यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। मधुबन जाते हैं, पांडव भवन के अंदर है, हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं। साकार बाबा के समय तो वहीं मुरली चलती थी, सब आते थे, तो नशा रहता था। जैसे गेट से बाहर गए, बाबा कहते ओम शांति, है ना, वो नशा उतर जाता है। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। अभी अभी बाबा से वायदा किया, अभी अभी बाबा से प्रतिज्ञा की और फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। सबसे पहला जो लास्ट वीक बाबा ने म्यूजियम याद किया था ना, वो लखनऊ में। और वो कहाँ मेला प्रदर्शनी लगी थी, वो जो गवर्नमेंट हाउस था उसमें। बाबा को तो ऐसे ऐसे बड़े जगह सेवा होती थी, बहुत नशा होता था। फिर बाबा समय को भी वरदान दे देते थे कि आगे चल के सब मिल जाएगा, सेवा हो जाएगी, है ना। तो आज देखो हमारा प्रेसिडेंट भारत का जहाँ रहता है वहाँ उन्होंने ऐसे ही वातावरण, वायुमंडल सब बहने जाती है, मुरली भी वो सुनती, सब होता है कि नहीं। थोड़ा उनका प्रोटोकॉल होता है, ज्यादा नहीं कर सकते वो लोग, पर कर रहे कि नहीं हिम्मत। ऐसे होगा आगे चल के। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो और हम कहते हैं धीरे धीरे। तो कहाँ योग लगेगा, आप बताओ, कनेक्शन ही नहीं है। बाबा बोलता है जल्दी जल्दी, तो हमें भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। हो सकती है, आज हम कहेंगे बहन ये 4 दिन निकाल दो, अभी हम दिसंबर ही शुरू कर देते हैं, कल ऐसे हो सकता है। समय का चक्र तो जो सेकंड बाय सेकंड है ना, जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलेगा, है ना। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। ये भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है, ठीक है। तो देखो चेक करो अपना नाक और कान, माया ने पकड़ा है। बहुतों को पकड़ा है, तभी तो बाबा बोल रहा है ना कि माया अच्छी तरह से पकड़ देती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं, फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करते कान हैं। से पकड़ना, माया कान से पकड़ने का उसका अर्थ क्या है, कौन बताएगा? कैतल बहन बताएगी, कैतल बहन बताओ, कान से पकड़ना किसको कहते हैं? हाँ, सुनना ही बंद हो जाएगा। राइट, मुरली भी नहीं खाली सुनेंगे, पढ़ेंगे यहाँ नहीं। सुन, यहाँ सुनना बंद होगा, फिर परचिंतन सुनना, इधर उधर की बातें उधर। परचिंतन को बाबा बोलता है, मेनली बाबा बोलता है कि झरमुई झगमुई में लग जाते हैं और फिर इधर की बातें उधर जाके सुनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं सब नेगेटिव बातें भी शुरू हो जाता है। परचिंतन और परदर्शन, उसको बाबा कहते हैं कान बंद, कान में माया। और नाक में जो माया, बाबा एक्चुअली नाक से कुछ होता नहीं, फिजिकली कुछ होता नहीं, तो बाबा नाक से पकड़ता है, मतलब नाक पकड़ने से सांसें रुक जाती है ना आत्मा की। तो आपकी सांसें हैं, बाबा ज्ञान योग मुरली, तो सबसे पहले माया उसमें से कट ऑफ करता है। फिर बाबा की घर के बारे में हम जाके नेगेटिव बोलते हैं, वो कान, इसमें नाक और कान से पकड़ती है। तो ये लिटरल मीनिंग है उसका। आप सब माँ है तो बच्चों का आप जब छोटे होते तो नहीं नाक से पकड़ कर दवाई पिलाते हैं। नाक बंद करके तो दवाई अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर निकाल देगा नहीं। तो माया भी सबसे पहले ऐसा करती है, ज्ञान है ना, वो सबसे पहले निकाल देगी, फिर अपना है वो पिला देती है। तो वही कई कई जो ना बताए ना, कोई है नहीं ऐसा। और अभी संगम युग की यादगार है, जिनको इंटरेस्ट है कई कई बातें सुनने का, तो कहाँ कहाँ से फोन ये वो सब, फिर उसी माया जाल में, फिर उलझन में वो फंस जाते हैं खुद ही। हम लोगों ने बहुत पढ़, सब के कोई मास्टर्स कोई पीएचडी बने हुए हैं। मैं मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा पढ़ाई नहीं है
जो फर्स्ट देखो हम प्री केजी जो भी पढ़े थे, खाली जो लेटर एबीसीडी सीखे थे वही आज खाली यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, बाकी मोस्ट ऑफ द पढ़ाई आज कुछ भी ना काम में आ रहा है, कुछ भी ऐसा ही खाली पढ़े थे, राइट। पर ये पढ़ाई बाबा ने उस टाइम किसने छोड़ के गया यज्ञ, और बाबा ने बताया होगा कि नाक कान से पकड़ते हैं माया, बाबा उस टाइम हम भी नहीं थे, हम पता दूसरे जन्म में कुछ पाठ, आज भी वो चीज कैसे लागू होता है, दैट इज द पार्ट आई एम थिंकिंग, स्टिल थिंकिंग, राइट। अभी भी एग्जैक्टली हुबहू जो मुरली बाबा बोलते हैं आज भी कैसे हो सकता है 60 70 80 साल के बाद। इफ यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन आंसर टेल मी, ओके। इसलिए इस ज्ञान का इट इज ऑन आंसर, इट इज, ये ज्ञान का कोई लाजवाब ज्ञान है, इसको इंसान के पास इसका कोई जवाब ही नहीं, इसलिए इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान का ज्ञान है ना। तो भगवान जो बोलता है वो बनेंगे नहीं, आत्मा नहीं बनेंगे, ये ज्ञान समझ में नहीं है ना। और भी बाबा ने बोला, इसलिए कोई अशांति फैलाता है ना, उनसे दूरी रहो, जवाब ही नहीं दो, तो कब तक बोलता रहेगा, है ना। तो मतलब कई सारी बातें हैं जो ऐसे होगा, क्योंकि बता नहीं, संगठन है, संगठन में दो बातें होती है, अच्छा भी सीखने के लिए मिलेगा, बुरा भी। अभी धर्म भी होगा, अभी आपको किस साइड जाना है, आपको डिसाइड करना है ना। तभी देखो, जब तक मंत्रा सुनाती थी कई कई को, कुछ इतना इफेक्ट नहीं आया था, पर जब उसने स्पर्श कर लिया ना हाथ पकड़ के, तब भी आया पूरा। बोला नहीं, अभी तो वो दो वरदान चाहिए, राम वन में जाए और भरत राजा बने, है ना। ऐसा ही होता है, आपके कानों में बातें तो आती रहेगी, बाबा कहते हैं डोंट केयर, है ना, क्योंकि बाबा से सुनना है। ये कान जो मिला है ना, खाली मुरली सुनने के लिए, बाकी देह और देह की दुनिया की कोई बात भी हमको क्या लेना न देना। कोई का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये हो रहा है, हमको क्या मिलेगा उसमें, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा मुरली सुने, है ना। मुरली सुनने से वो हमारे अंदर जाएगा, रिकॉर्ड होगा, आत्मा वो संस्कार लेके साथ में जाएगी, 84 बर्थ के लिए जाएगी, है ना। कोई बात नहीं सुननी है, आज बाबा ने बोला। कोई परवाह नहीं हमें, देह और देह की दुनिया की कोई भी परवाह नहीं। पर बाबा कहते हैं ना, फिर क्या करते हैं, सुना लेते हैं, सॉरी छिपा देते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप लेते हैं। बाबा से बहुत सारी बातें हम छिपाते हैं, है कि नहीं। तभी बाबा मदद कैसे करेगा। तो ये भी देखना है कि बाबा से मैं क्या छिपाती हूँ। बाबा ने तो बोला ना, ऑटोमेटिक है, 24 आवर्स हमारे पास क्या मेरा है। कोई नहीं देख रहा है, पर दो तो देख रहे हैं। एक है पहले मेरी आत्मा, उसको तो साक्षी है, पता है मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरा है बाबा, वो तो देख ही रहा है, कोई देखे या नहीं देखे। तो बाबा ने आज बोला, शैतानी दिल चल न सके। यहाँ कई लोग आके शैतानी करते हैं ना, तो ये शैतानी दिल यहाँ नहीं चलेगी। अपना स्वार्थ खाली देख लेंगे, फिर दूसरों का कोई परवाह नहीं, ऐसा। तो ये यहाँ चल ना सके। आज बाबा ने बोला, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं, सबका शिव बाबा से काम है। यह तो तुम साक्षात्कार करते हो, ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। देखो, ब्रह्मा को भी किसने बनाया, है ना। तो हमें भी तो ऐसा बनना है कि नहीं। तो ये किसने बनाया, बाबा ने। बाबा समझाते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। और आज तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। माया को कोई कम नहीं समझना, है ना। माया, आज बाबा कहते हैं, बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूही है, ठीक है। बाबा ने माया को बोला चूही। हम तो गाँव में है, पता नहीं आप सब देखा है कि नहीं, हमारे घरों में तो उनके साथ ही तो हम बड़े हुए ना। आते पर पीछे हमारे फार्म रहते, तो वहां से चूहा, सांप, मतलब पता नहीं क्या क्या, उनके साथ ही हम तो बड़े हुए। रात को काटते भी है, नीचे से पाँव से, पाँव में आकर फूंक लगाता, फिर सुबह उठते तो पता चलता है, जलता है तो कि भी चूहा आया काट के वो चल। जो रियल में बहन जी काटते हैं, आपने अच्छा अच्छा कपड़ा ऊपर रख देंगे, बढ़िया बढ़िया सूट बूट लगा के, इंडिया में उन दिनों कितना महंगा होता था, और काट के एकदम कुट्टा को, ओडिया में हम लोग कुट्टा कुट्टा बोलते, पूरा कुछ भी नहीं रखेंगे वो लोग। आपको बहुत दुख होगा, आपने महंगे महंगे कपड़े रखे होंगे,
कुछ भी नहीं रहा हो कपड़ा, आप जब निकाले होंगे, प्रोग्राम में जाना है, कहीं पर शादी वादी में जाना है, निकालेंगे, कपड़ा ही नहीं रहा। बाबा वो जो सब वो सीन में याद करते बाबा जब बोलते हैं, हमको लगता है हम ज्ञान में चल रहे हैं, पर माया खाए जा रही है हमको। और जिस दिन हमको पता चलेगा, रियल परीक्षा आएगा, अरे बाबा हमको पद देने की बात करेगा, हमको लगेगा हम खाली खोखले हैं, हम तो खाली अपने आप को तसल्ली देते रहे बस खाली, है ना, कुछ रियल में ज्ञान को समझा ही नहीं हमने, कुछ चले ही यहाँ नहीं ज्ञान। यहाँ का जो एग्जाम्पल दे ना, क्या बोलते हैं उदय, और यहाँ क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो सारे घर को टर्माइट 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 ऐसी है माया। बाहर से आपको लगेगा सहारा बराबर, पर अंदर अंदर खाए जा रही है। एक दिन आएगा जब सहारा ओम शांति होगा तो पता उदय चल। उदय उदय चार कहते चार सौ हैं डॉलर इनको, भरते हैं उदय। यहाँ पर। उदय। उदय $400 भरते हैं महीने का, राइट। उसका कॉस्ट कितना लगता है हर साल, हर साल। यहाँ बाबा तो बोलते हैं मैं फ्री में तुमको पढ़ाता हूँ। हर साल एक छोटी सी टर्माइट आपका घर का खा के खलास कर दे करके, वो हम $400 उससे ज्यादा भरते होंगे कई जगह। यहाँ हम तो $400 भरते हैं, राइट। जॉर्जिया में तो क्या ज्यादा है है, ना, हमारे जॉर्जिया में ज्यादा है, तो ज्यादा ध्यान। सब जगह, साउथ कैरोलिना में भी है, दोनों घर का भरते हैं। अब बाबा बोलते हैं ना, ये सब एग्जाम्पल याद रखो। बाहर से हमको लगता है ना हम बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं, अंदर अंदर माया खाए जा रही है, खाए जा रही है। क्विकली एक एग्जांपल देते हैं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो बहन जी और हम लोग पहली बार अमेरिका में बाबा के मकान, हमको कितना नशा होगा, अभी तो हम अलग हो गए हैं। उन दिनों पहला नशा, ढूंढ रहे हैं, सवेरे से मकान ढूंढे जा रहे हैं हम लोग। तो बढ़िया रियल्टर हमको और बहन जी को बड़ा अच्छा लग गया, वो एकदम महल जैसा रोड साइड में स्टक्को मकान है, स्टक्को। दैट इज द फर्स्ट एजुकेशन वी गॉट अबाउट टर्माइट। स्टक्को मकान, हम अंदर से खुश हो रहे हैं, ये तो बाबा का घर बनेगा, हम ऑलरेडी सोच रहे हैं इसका बाहर भी बड़ा अच्छा पार्किंग है। उन दिनों बहुत अच्छे घर बढ़िया बढ़िया घर मिलते थे, तो हम ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले की बात कर रहे हैं। वो लेडी ने हमको बोला, दैट्स इट, घर के अंदर वो गई ही नहीं। बोलते अनु, इट्स ए स्टक्को हाउस एंड वी हैव टू डबल चेक ए लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज टर्माइट्स लव स्टक्को हाउसेस and if you don't take care of all these things, you guys are new from India, you don't know how to take care of this house, then termite will just finish the house. I was stunned, honestly. That's the first time I learned about what the power of termite. They can destroy $1 million house. तो बाबा जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मुरली चल रही, वो साधारण बात नहीं है ना। हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता, हमको पता नहीं चलता है। महारथियों को ही खबरदार रहना है, क्योंकि माया तो सबको पकड़ती है ना। महारथी के साथ महारथी बनकर घोड़ेसवार के साथ घोड़ेसवार, प्यादे के साथ प्यादा, है ना। माया भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर, उसको पता है मुझे किसके साथ कैसे लड़ना है, ऐसे ही लड़ती है वो। और खुद समझते ही नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लोन पानी बना दिया है। तो समझना चाहिए, लोन पानी होने से हम बाप की सर्विस तो कर नहीं सकते हैं। आपस में मतभेद, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, मैं मेरा मेरा विचार क्या है, कैसे सेवा करेंगे, नहीं कर सकते नहीं। यहाँ तो श्रीमत 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 पक्का करना हमें पसंद है या नहीं है। यहाँ हर एक की मत के बाद श्रीमत के साथ टैली करना होता है ना। बाबा जो कहे वही करना है, कोई देदारी का यहाँ कुछ भी नहीं। अंदर ही अंदर फिर जलते रहेंगे, देह अभिमान है तब जलते हैं, है ना। वह अवस्था तो है ही नहीं, इसलिए याद का जौहर बढ़ता ही नहीं है। इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं है, ठीक है। माया कैसे स्थापना करने देती है आपको पता। हम उसके घर में रह रहे हैं और उसके घर में रहकर हम अपना घर बना रहे। बोलते मैं अभी जब गृह प्रवेश करते तो सबसे पहले क्या रखते हैं, कलश रखते हैं। तो करने देगी माया, नहीं करने देगी। तो ये बड़ा कार्य है, ठीक है। तो अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, माया भी बदल देती है ना। तो अपने आप को स्थापित किया, चाहे जॉब हो, घर हो, कहाँ पर भी हो, बिजनेस हो, आपको उसकी स्थापना करनी। और एक ही जगह कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी लाइफ में सक्सेस है आज कहाँ पर भी, चाहे लौकिक में, वो अपने आप को एक ही जगह बैठे हैं। जगह जगह खड्डा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी आएगा ही नहीं। एक ही जगह खोदते जाओ, खोदते जाओ, एक दिन कुआं बन जाएगा, अंदर से पानी निकलेगा, है कि नहीं, है ना। दादियों ने ये सब हमें बताया है, सिखाया है, ट्रेनिंग दी है।
बाकी 10 सेंटर बदलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमें भी अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि सेंटर की स्थापना की है। ईंट रख देने से क्या होगा? विधि कर देने से क्या होगा, है ना? तो ऐसा ही ये बहुत सूक्ष्म बातें, सारा दिन आपको बुलेट पॉइंट देते, सोचते रहना उसके पर। अपने आप को स्थापित करें, मैं यही हूँ और ये वो ही है। ठीक है? तो मैं कौन हूँ? अभी स्वमानों की लिस्ट सुनेंगे, ठीक है ना? तो अपने आप को स्थापित करो। इधर उधर ये वो कुछ भी, सब माया ही है सारा। कहाँ कुछ भी नहीं है, जो है शिव बाबा के पास है ना? तो कहाँ जाने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं माया नहीं छोड़ती है, आधा पौना तो खत्म कर देती है। ठीक है? स्थापित समझते हैं रवि भाई? स्थापित होना, एस्टेब्लिश इंग्लिश में उसको कहेंगे। तो आपको जैसे दही बनाने की आपको रेसिपी मिल गया, कोर्स ले लिया आपने, अभी आपको दही जमाना पड़ेगा। जमाना, कोई चीज को जमा के बैठना, हिले नहीं वहां से। देखो दही हिलता नहीं बिल्कुल, दूध तो हलचल में आता है, दही हिलता ही नहीं ना, राइट? तो जमाने के बाद दही बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। गर्म करो, फिर थोड़ा ठंडा करो, फिर हिलाओ, फिर रखो 2.5 घंटा, तभी दही बनेगी ना, राइट? वो आप कह रहे हैं, ठीक है, स्थापित कर। स्थापित करना, बसना कहेंगे, अपने को बसाना कहेंगे, है ना? एक घर बनाते नया, तो उसमें क्यों विधि साबला करना पड़ता है? अब वेदों की इच्छा करते हैं। हम उस घर में नहीं रहेंगे तब तो हमारे पहले कोई आते थे काम वाले, वो वातावरण वाइब्रेशन, तो वहाँ रहना पड़ेगा, घर में बसना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा। तो फिर एनर्जी वो सब है कि नहीं? बोलेंगे नहीं आज ये नहीं, कल वो नहीं, ऐसा ऐसा। तो बहुत सूक्ष्म बात है ये सारा। तो आधा पौना तो माया खत्म ही कर देती है। किसी को भी पता नहीं पड़ता है कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। माया का काम वही है, भगवान से ही कनेक्शन छुड़ा देता है। सबसे पहला कनेक्शन माया को पता है कि मुरली से उनको पावर मिलती है, डायरेक्ट कनेक्शन है मुरली माना। ठीक है? तो माया वही काटती है सबसे पहले। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। देखो उनको पता भी है कि ये माया है, तो भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं दे अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं। यहाँ हम सभी जो इकट्ठे हुए, हमारे केंद्र में बीच में बाबा है। ठीक है? तो यहाँ कोई ऐसा है जमीन, कोई डायमंड गोल्ड जो हम लड़े? हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये क्यों लड़ रहे हैं। बाबा वर्षा तो एक जैसा दे रहा है, सबको दे रहा है, मतलब निश्चय बुद्धि नहीं है। स्थान का भी रिगार्ड, जो कार्य है उसका भी रिगार्ड, है ना? कुछ भी नहीं। बस क्या बोला भी ऐसी आत्माओं को, परवश आत्मा। कल भी बाबा ने बोला छोड़ दो उनको, परवश है। जिनको ज्ञान है, समझ है, निश्चय है, कभी नहीं लड़ेंगे। रिगार्ड रिस्पेक्ट हर एक का रखेंगे, छोटा बड़ा वस्तु स्थान जो भी है ना? बहुत डिटेल में सोचना है, ऐसे गहराई से। स्वयं को धोखा देते, आज बाबा कहते हैं, है ना? बाप कहेंगे ये भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं कल पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं, कईयों को क्वेश्चन होता है, बाबा से पूछते हैं, तो बाबा फिर मूल्य में जवाब देते हैं। नीचे ऊपर अवस्था तो होती रहती है, कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर तो होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है ना? देखो हम पांडव है, ठीक है, जो संडे डिस्कशन किया था। तो हमारी ऐसे नहीं कि हम पांडव प्रीत बुद्धि बन गए माना माया नहीं आएगी, आएगी। हमारी भी हार जीत होती रहती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। माया सबको हिलाती है ना? इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। स्थापित करना माना बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है सेवा के लिए, है ना? मुझे सेवा करनी है, यहाँ सुख के लिए, आराम से खा पी के रहने के लिए नहीं, है ना? कि नहीं? कहाँ पर भी है, मधुबन में है, सेंटर में, अपने घर में। बाबा ने मुझे क्यों पसंद किया, क्यों चुना? सेवा के लिए, है ना? तुम लड़ाई के मैदान में हो ना,
जो बाहर वाले घर गृहस्थ में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखा जा सकते हैं। ठीक है, आप सबको बाबा ने आज वरदान दिया। यहाँ माना जो मधुबन में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग आगे, बाबा कहते घर में रह के भी बहुत आगे जा सकते हो। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल पहले मिसल पार्ट चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ। बाप भी बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए ना। शिव बाबा में ज्ञान है तो दादा माना ब्रह्मा बाबा, उसमें भी तो आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे 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 दिल साफ है। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है। जो अच्छे हैं ना, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाकू नहीं होते, कभी नहीं लड़ते, किसी से भी नहीं लड़ते, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी नहीं फिरेगा, फिरेगा ही नहीं। आज बाबा देखो कितना गारंटी से बोलते, कुछ भी हो जाए उसको मान दो नहीं दो, सेवा दो नहीं दो, टोली दो नहीं दो, कोई हर्जा नहीं उसको, उससे कोई, उसको बाबा से ही लेना देना है ना। अपना भाग्य उनको याद रहता है, अपना भविष्य उनको याद। जो ये सब बातें जो भूल जाते हैं ना, वही सब वर्तमान के लिए खाली मारा मारी पड़ापड़ी करते रहेंगे, है ना। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। बाबा के समय भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है ना। कई तो जैसे समय अभी है ना, कांच के बर्तन जैसा है, नाजुक, बताए क्रिटिकल। ऐसे आत्माओं की कंडीशन भी ऐसी ही है, क्रिटिकल। बोले या नहीं बोले, बहुत सोचना पड़ता है बोलने के लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर भी ऐसा हो गया है, स्वभाव भी ऐसा हो गया है, संस्कार भी ऐसा हो गया। बाबा आज कहते बात मत पूछो, है ना। इस समय सभी कहते हैं, कहते भी है कि हम पतित है। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ, तो अभी हमारा अवगुण नहीं बताए, कमी कमजोरी नहीं बताए तो कैसे बनेंगे, बाबा कहते हैं। यहाँ तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बाप कहते बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो, मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता है। ठीक है, आज बाबा ने सीधा बोल दिया, जो श्रीमत पर नहीं चलता है ना, आत्मा रूपी कपड़ा साफ नहीं होता है। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप तो दिन रात इसी पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो, है ना। तो समझते नहीं है। जो अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो उनको कोई कुछ भी बोला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता नहीं तुम्हारे शरीर को देखे शरीर को बोल रहे हैं ना, आत्मा कहाँ दिखाई दे रही है, राइट। मैं करते मुझे तो, है ना। तो आत्मा को थोड़ी बोला, शरीर को बोला। पर वो अलग करना नहीं है। आत्मा इतनी फंस गई है ना शरीर में, जबरदस्त। देह अभिमान में आने से तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। माना ज्ञान में जितना जितना आगे जाएंगे ना, तो हमारा चेहरा बता देगा, है ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी आ जाए, मैं दिखते, बाबा ने नहीं नास्तिक बोला कि यहाँ वालों से तो लौकिक वाले कभी कभी अच्छे होते हैं, इतना उनका नुकसान। ये मैं उनके मुख से कुछ भी नहीं सुनते, वो वर्णन ही नहीं करते, याद भी नहीं करते, बोलते ही नहीं है, जबकि हमको पता है इनकी हालत क्या है, राइट। तो आप सोचो, है ना। तो मतलब ज्ञान काम नहीं कर रहा, हर्षित मुख नहीं है मतलब। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। शरीर कैसे दिन प्रतिदिन पतला 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 ऐसे, है ना। अंदर 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 उनकी जो स्थिति है ना, माया चूही खाई जा रही, खाई जा रही, उधई जैसे खाया जा रहा है, खाया जा रहा है ना। देह अभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते ही नहीं है कि ये बीमारी कहाँ से आई है। हाँ, बाप तो कहते हैं देह अभिमान से ये बीमारी आती है। बाबा देखो कहाँ से आई ना, वो भी बता रहे हैं। उसका गेट है एंटर होने का, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। देही अभिमानी को कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। देखो अपने को आत्मा समझो तो ना आत्मा को बीमारी लगेगी न शरीर को। ठीक है, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते बच्चे देही अभिमानी भव,
किसी की सफलता देखी, किसी की प्राप्ति देखी, इतना अंदर जलते, इतना मतलब क्या बात भी इनकी, इतना वर्णन चिंतन मनन, वो तो एक लंबा कहानी। आप उसके पर सोचना। बाबा देखते हमारा तभी तो बताते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। तो बाबा वरदान देते फिर हमें कि उसमें से हम बाहर आए, जलन से। दवा देते हैं ना, दवाई चाहिए ना। फिर पूछते हैं ये रोग क्यों लगा है। बाप कहते हैं देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई कोई अब बीमारी लगती है तो एकदम चिच्चड़ होकर लगती है, चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं है। श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है ना। बाबा के पास तो सब समाचार आता है। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। कितना भी समझाओ कुछ भी उन आत्माओं की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। इसलिए टाइम वेस्ट करना भी नहीं अपना, है ना। फिर वो जाने, उसका भाग्य जाने, बाबा भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। फिर भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति होगी। देखो, भगवान को बुलाया 2500 साल से कि आओ, आया, बोलते पावन बनाओ, पावन बना रहे हैं तो भगवान के भी विरुद्ध हो जाते हैं। अभी क्या बोले। अव्यक्त मूल्य पढ़ते रहना, बहुत मूल्य चली है। फिर हम बाबा से भी आर्ग्यूमेंट, बाबा आपको तो क्या पता, आपको तो शरीर नहीं है, आप तो परमधाम में है, हम तो यहाँ हैं, हमें तो नीचे इतने विघन है ना। तो क्या बाबा को नहीं पता है ये सब। बाबा को भी ज्ञान दे देते। बाबा कहते बाबा को भी विरुद्ध में हो जाते हैं तो उनकी गति क्या होगी। बना उसका क्या होगा। एकदम गिर कर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे या खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और यह है, पक्का करो, बड़ा लिख लो, रोज पढ़ो, दिन में 10 बार पढ़ो। ये पढ़ाई है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। और इससे ऊंची पढ़ाई संसार में कोई है ही नहीं, है ना। तो बाप कहते इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है ही नहीं है, इनसे पूछ, अनुभव करके देख लो। ऊंच पढ़ाई, पढ़ाई ऊंच है क्या, दी बेस्ट। तो यह है 21 जन्मों का फल देती है। वो पढ़ाई तो एक जन्म का भी फल नहीं देती है। देखो, कमाई नहीं होती है, इनकम नहीं होती है ना। यहाँ तो 21 जन्म। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। माया ना भटका देती है हमें ताकि हम नहीं पढ़े, बाबा से वर्षा नहीं ले। ऐसी ऐसी जब मूल्य चलती, दादियाँ क्लास देती थी कि माया भी बाबा की बेटी है, ठीक है। नेगेटिव नहीं समझना, बार बार आज माया आया तो माया भी बाबा को मदद करती है। कोई कोई गलत बाबा से वर्षा नहीं ले ले, समझ में आया। तो एग्जाम्पल देते थे कि आप कुंभार के घर जाते, 2 रुपये का जो मटकी होती है ना, वो भी कितना टकोरा मारते हैं, पी लेते हैं। ऐसे थोड़ी कि उसने दिया हमने ले लिया। तो यहाँ तो 21 जन्म की कमाई, बादशाह ही, है ना। कितना टकोरा पड़ेगा आप सोचो। पत्थर से मूर्ति बन रही है, कितनी सहन शक्ति चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी है निकालना पड़ेगा ना, और थोड़ा। तो आप सोचो, लंबी कहानी है, एक ही लाइन में बताते। एक बार मंदिर की जो मूर्ति है और वो जो उनके नीचे जो टाइल्स होती है, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तू ऊपर क्यों है और मैं नीचे क्यों हूँ। मेरे पर तो सब लोग पाँव रखते हैं और तेरी तो सब सिर, और तेरी पूजा होती है। बोला तूने मार नहीं खाया है इसलिए तू वहां है, तो अभी मार खा। राइट, सब पाँव रख रहे हैं। मूर्ति बोलती मुझे इतना मार पड़ा है ना, बात मत पूछो, तभी मैं ये पूजन योग्य बनी हूँ, है कि नहीं। बहुत गहरी बात है, हमारी बात है, उस पर सोचते रहना।
मतलब विघन नहीं आया हो ही नहीं सकता। वो तो आएगा, दिन में 10 बार आएगा, और बहुत आएगा, बड़े से बड़ा आएगा, फिर भी हटना नहीं है। ठीक है। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को भी सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक काट लेगी। काट लिया ना, यादगार कौन सी है शास्त्रों में बताओ? माया ने नाक कान काट लिया। हम्म, फटाफट नहीं याद आना चाहिए, हमारी ही तो यादगार है, संगम युग के ही तो सारे पात्र है। वहाँ खाली यादगार बनती है। बताओ। लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नक्कन काट ली। लक्ष्य से भटक गए। ठीक है, लक्ष्य इसलिए बोला है, सबको काम दिया है, सबने बताया नहीं है अभी। हाँ? तो दिखाया वहां पर सुपर्णखा का नाक कान, वो रावण की बहन थी। ठीक है, रावण का भी एक परिवार है अपना, उसका भाई, उसकी पत्नी सब है, और रावण अकेला नहीं है। तो बाबा जी याद कर रहे हैं। तो फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए, इम्पॉसिबल। आज बाबा ने बोल दिया कि वो राम से शादी करना चाहती थी ना, राम के पास गई तो राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा कि तुम लक्ष्मण, मेरा छोटा भाई है, उसके पास जा। है ना, बहुत गुह्य बात है ये सारी। थक कर फां हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम कीचड़ में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। पहली बात तो पता ही नहीं चलता नहीं कि मेरी बुद्धि बिगड़ रही है, ऐसा ना। जैसे दूध बिगड़ जाता है तो पता चलता है, अभी बुद्धि बिगड़ गई तो कैसे पता चलेगा? बाबा कहते पता पड़ना चाहिए कि माया मुझे नाक से पकड़ रही है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे। बाबा तो अनुभवी है ना, एग्जाम्पल अपना खुद का अनुभव से बता रहे हैं। बड़ी खुशी में रहते हैं तो तुमको यथा बेसुमार धन मिलता है। ये 3 पेज ज्ञान रत्न थालियां भर भर के बाबा देते हैं, तो खुशी नहीं होनी चाहिए? तो कई आत्माओं को देखो ना, मतलब क्या बोले, कोई शब्द नहीं उसके लिए, क्योंकि ले ले नहीं रहे बाबा से तो खुशी ही नहीं रहती है ना। तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, देखना चाहिए हमारी चलन देवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है कि नहीं? अभी हम तो इतना न्यूज नहीं देखते हैं, बाकी एवरी सेकंड, एवरी मिनट एक्सीडेंट, कोई ना कोई मरता ही है, कोई ना कोई रीति से, मतलब अलग अलग रीति से। अभी मौत का जो बाजार है ना बहुत गर्म है, ऐसा बोलते हैं। ये होता रहता है, बाबा कहते हैं अकाले मौत, एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं, रोड इतने छोटे, गाड़ियां बन रही, जगह तो है नहीं। और सब पहला तक कोई के पास नहीं, अभी सबके पास, एक नहीं, तीन नहीं, चार चार। सोचो तो क्या हाल हो गया अभी ये दुनिया का, है ना। बरसात भी जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया है कि आया, समझते भी है ऑटोमेटिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। बाबा ने उस समय साक्षात्कार में देखा था ना, फिर बाबा भी कह रहा है अभी वही समय पर हम खड़े हैं, वहां पर ही हम खड़े हैं। कभी भी बाबा कहते हैं लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते रहते हैं, तंग कर देंगे, तो फिर लड़ाई भी तो छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों ने माता पिता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पहली पॉइंट है मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। अब हर एक का अपना बंधन है, ठीक है। अपने बंधनों की लिस्ट निकालो और आत्मा को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है।
माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज बाबा ने चूहा नहीं बोला, चूही बोला, ठीक है। गणेश जब है ना, उसके साथ में क्या दिखाते वाहन, इतना बड़ा गणेश। पर ये हमारी यादगार है कि माया किसी भी रूप में आई, इसलिए मगर पर सवारी दिखाई है, वाघ के पर माया अलग अलग रूप लेकर आती है। कोई भी रूप, विकराल रूप लेके आवे या छोटा, पर ये आत्माओं ने माया के पर विजय प्राप्त की है, इसलिए निर्विघ्न। अगर माया के पर विजय प्राप्त नहीं माना, हर कार्य में देखो दिन में 10 और विघ्न आता ही रहेगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि माया के पर हमारी विजय नहीं है, इसीलिए। तो वो विजय की निशानी है चूहा, ठीक है। आपका वाला पॉइंट फिर सुनाते नहीं, आप चूही इसलिए बोलता, आप बोल रहे ना नारी, नारी अभी कलयुग में माया की भाव हमेशा इसलिए माया कोई मेल नहीं है, फीमेल नहीं है। बाबा फीमेल दिखाते हैं क्योंकि नारी अभी माया के रूप ले लिया है ना कलयुग में। इसलिए अभी बाबा कहते हैं नारी को भी नारी के रूप में नहीं देखो, आत्मा रूप में देखो। तो इसलिए और बाबा चूही बोल देता है हमेशा माया को। शी इट्स नॉट ए ही, शी बोलेगा हमेशा उसको। 7:30 मुरली पूरा करना होता है, मेरा गोल रहता है, ठीक है। पर मुरली ऐसी होती है तो फिर टाइम चला जाता है। अब ये डिस्कशन कर, मैंने बोला ना, ये 24 घंटा भी कम पड़ेगा, इसकी गहराई में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, सारा है ना। तो विचार सागर मंथन करना, बाबा ने आज बोला। दूसरा है बाप द्वारा, सॉरी, खबरदार रहना है माया से। दिल में कभी भी शैतानी ख्यालत ना आए। देखो बहुत आता है शैतान, उसका भी कल मीनिंग बताना, ठीक है। शैतान को जानेंगे पहचानेंगे तो पता चलेगा ना। दूसरा है बाप द्वारा जो बेशुमार धन माना ज्ञान मिलता है, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बंद थकना नहीं। दिन में 10 बार निश्चय को हिलाने की परीक्षा आएगी, हिलना नहीं। आज बाबा ने बोला स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले। मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले। मास्टर मुक्ति दाता, मास्टर जीवन मुक्ति दाता भव का वरदान दिया। अलर्ट इसी रहना है क्योंकि हमने ना, तो फिर हमारी इच्छाएं पूरी करने में रह जाते हैं। ऐसा नहीं, बाबा ने हमें आज काम दिया, हमें दूसरों की आशाओं को पूर्ण करना है। कौन करता है? देखो इसलिए जगदम्बा है ना, अंबाजी मंदिर में जाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, ऐसा बोलते हैं। सब यादगार है ये। तो जिनकी अपनी कोई इच्छा आशा तृषा नहीं होती है ना, वही दूसरों की पूरी कर सकता है। पर अपनी ही पूरी करने में लगे हैं तो दूसरों की कहाँ करेंगे, है ना। इसलिए हमारा इच्छा मात्रम अविद्या। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करे। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, है कि नहीं? सभी थक गए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर, तो उसका अनुभव कराओ। उसी के लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और माया मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण करो। हमारा काम है, कहाँ जाएंगे बेचारे, है ना। उनकी इच्छा आज बाबा कहते पूरी करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन है मुरलीधर की मुरली पर देह की शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। उसका विस्तार से कल समझेंगे। बाबा की मुरली, हम सुनते सुनते मुरलीधर शिव बाबा ने सुनाई, ब्रह्मा बाप ने धारण की, कृष्णा बना। तो मुरली सुनते सुनते धारण होती है, तो उसकी जो इफेक्ट है हमारे पास शुद्ध बुद्ध माना हम देह को भूलते जाते हैं, अपना देहभान निकलता जाता, भूलते जाते हैं। गो माना इंद्रिया, पी माना पी गए, गोपी जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की। मुरली सुनते सुनते अगर हमारी इंद्रियों के पर हमारा विजय नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, माना मुरली नहीं सुन रहे हैं, ठीक है।
जो आत्मा मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली का म उ र ल ई, म माना मधुरता, फिर क्या है वो इतनी मन को अच्छी लगने वाली ये सारी बातें सुनते सुनते हमारी उपराम वृत्ति होती जाती है। हम एक देह की दुनिया से ऊपर जाते हैं। फिर उसमें रचना रचयिता का ज्ञान, उसमें बाबा ने लक्ष्य दिया है। और ई माना डायरेक्ट ईश्वर सुना रहे, ये कोई व्यक्ति कोई कृष्ण नहीं सुना रहा है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, डायरेक्ट ईश्वर हमें सुना रहे हैं। तो वो दिखाते हैं कि मुरली बजी और गोपियाँ भागी, बच्चे सोए हैं, पति सोया है, खाना चूल्हे पर बन रहा है, छोड़ के जा रहे हैं। अभी कैसे पता वन में उनको आवाज सुनाई दिया? ऐसी बात नहीं है, ये अभी की बात है, संगम युग की। इसलिए टाइम फिक्स है। जो अपना लक्ष्य रखते हैं कि मुझे सुनना है, देखो कितना जल्दी जल्दी उठ के सब सोए कि नहीं, घर में कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो जो लगन जिनको है ना, जिनको सच में बाबा से सुनना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो होता है कि नहीं ऐसा? ये अभी की बात है, संगम युग की। उसमें भी सुनेंगे। आज दादी का क्लास नहीं सुनेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। कल योग करते हैं। ओम शांति। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। जो बनाए स्वर्ग का मालिक, जो बनाए स्वर्ग का मालिक, उस मैं को पहचान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। एक मैं है अज्ञान अहम की, जिसमें भरे हैं सब अभिमान। एक मैं आत्मा तन से न्यारी, देह में बैठा है मेहमान। इस न्यारी और प्यारी में से मिल जाता है शिव भगवान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। जो बनाए स्वर्ग का मालिक, उस मैं को पहचान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। इस मैंने मानव को मारा, उस प्रभु से किया कनारा। वो अभिमान के जाल में बीता, हीरे जैसा जीवन सारा। प्राण तन से निकलने आए, तो आया मैं को मैं का ध्यान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। जो बनाए स्वर्ग का मालिक, उस मैं को पहचान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। उस मैंने कई खेल खिलाए, कई जन्मों के चक्कर लगाए। मैं करता, मैं करते
कई दुख पाए, सुख के हर एक दीप बुझाए। उसमें की तू जोत जगा ले, जिसमें छुपा है आत्मा ज्ञान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। जो बनाए स्वर्ग का मालिक, उसमें को पहचान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। असली मैं को जान, असली मैं को जान। मैं करना छोड़ दे, असली मैं को जान। असली मैं को जान, असली मैं को जान। पूजा बहन, आपको कल छुट्टी है? पूजा बहन कल हाँ जी, कल छुट्टी है। कल है ना, थोड़ा जल्दी मोली मेरा होता है कि